South Kashmir Shandas has been thrown open for devotees. We are reporting from the premises of Mata Uma Bhagwati Temple. प्रांगण में हम खड़े हैं। माता उमा का जो ये प्रांगण है, ये भव्य दरबार है, यह एक सिद्धपीठ है। इसका वर्णन नीलमत पुराण में भी है और इसका वर्णन कलहन की राजतरंगिणी में भी है। बकर है पोशवर शुन्मजय, बकर है पोशवर शुन्मजय। जल दर शुन्मजय, जल दर शुन्मजय। क्या लोग थम से संग दिल मजय, क्या लोग थम से संग दिल मजय। जल दर शुन्मजय, जल दर शुन्मजय। बकर है पोशवर शुन्मजय। थावत मन की स्नाद बंद सब परी, थावत मन की स्नाद बंद सब परी। समदृष्ट रोज मन दर्पण आवरे, हो समदृष्ट रोज मन दर्पण आवरे। चान अनुग्रह वार छाय चलमय, चान अनुग्रह वार छाय चलमय। जल दर शुन्मजय, जल दर शुन्मजय। क्या लोग थम से संग दिल मजय, क्या लोग थम से संग दिल मजय। जल दर शुन्मजय, जल दर शुन्मजय। बकर है पोशवर शुन्मजय। छकच कचा दयालु मज भवानी, छकच कचा दयालु मज भवानी। अभी एक डिकेड हुआ, 10 साल हो गए, तो वही अगेन थॉट कि यार इस प्रोसेस को शुरू करें, इस जगह को, क्योंकि ये हमारी माँ है, इस जगह को दोबारा से हम करें। तो फिर हमने फिर आप हम लोगों ने सब ने मिलके, पूरे गांव वालों ने मिलके, इस क्षेत्र के लोगों ने मिलके पैसा डोनेट किया और इस मंदिर को आज शानदार तरीके से बनाया। और इस मंदिर में आज एक मूर्ति की, उमा भगवती मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और एक महायज्ञ हो रहा है। ये हमारे लिए इमोशनल तो है ही है, लेकिन बहुत ही आनंद का विषय है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम 3 दिन से 4 दिन से यहाँ पे है, बहुत आनंद आ रहा है और हमें लगता है कि शायद हमने फिर वो चीज़ अचीव करी है जो दोस्त हो गई थी और हमें कोई उम्मीद नहीं थी इस चीज़ से। सहस पेट सवार अंत दन बगरानी, ओ सहस पेट सवार अंत दन बगरानी।
भक्त बाव द्वैत बाव पान गले माय भक्त बाव द्वैत बाव पान गले माय इत जल इत दर्शन जाय इत जल इत दर्शन जाय क्या लोग थम संग दिल में क्या लोग थम संग दिल में इत जल इत दर्शन जाय इत जल इत दर्शन जाय बुकर है कोशवर सुन छकच जाना सोर हाल म्योनी छकच जाना सोर हाल म्योनी कर दया जाल माया जाल म्योनी कर दया जाल माया जाल बक बाव मस में चा दाम दाम बक बाव मस में चा दाम दाम इत जल इत दर्शन जाय इत जल इत दर्शन जाय क्या लोग थम संग दिल में जाय क्या लोग थम संग दिल में जाय इत जल इत दर्शन जाय इत जल इत दर्शन जाय बुकर है कोशवर सुन जाय उमा नगरी में हम सब यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए हर व्यक्ति के ध्यान में ये बात अवश्य रहनी चाहिए कि ये साधारण जगह नहीं है जहाँ हम उपस्थित हुए हैं। इसका नाम है उमा नगरी और उमा नाम है माता पार्वती का। ये माता पार्वती की नगरी है। एक ये आदिशक्ति, ये दिव्य शक्ति का स्थल है, कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ हाजिरी लगाना अपने आप में भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए कई साधु संतों ने अपने आत्मज्ञान की अनुभूति पर सिद्धिपीठ की संख्या इस पवित्र स्थल को दी है। राजतरंगी में भी ऐसे 22 शक्ति पीठ का उल्लेख है। इसलिए हम सबको धन्य मानना चाहिए कि माँ का आशीर्वाद हमें मिला और हम यहाँ उपस्थित हुए। प्राकृतिक सौंदर्य तथा आध्यात्मिक आकर्षण से अपनी छटा बिखेरते हुआ भगवती उमा देवी का यह अलौकिक स्थल है। इसकी सिर्फ भी इतनी विशेषता नहीं है कि यहाँ सौंदर्य है, यहाँ आध्यात्मिकता है, ये तो पूरे कश्मीर में है, जहाँ जहाँ भी ऐसे देवी स्थल है। लेकिन इस स्थल की अपनी अलग एक पहचान है। क्या है वे? यहाँ सती ने उमा यानी पार्वती के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को फिर से वर स्वरूप में पाने की अघोर तपस्या की थी और हजारों साल तक की थी। ठीक, और फिर भगवान ने उनकी उस तपस्या का फल उन्हें मिला। करनी है, आंख बंद करनी है और जैसे मैं ओम बोलूंगा वैसे ओम मेरे पीछे पीछे बोलना है, लंबा नहीं करना है, मध्यमान। सावधान स्थिति, आंख बंद करिए, माँ का ध्यान करिए। माता उमा देवी का ध्यान करते हुए लंबा गहरा सांस भरिए।
सांस भरिए। एक मंत्र है वेदों का, संवच्छिदम संवदितम संभो मनासि जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वी संजाना उपासते। हम सब मिल करके चले, मिल करके बोले, वो जो एकता है वही आज हमारी ताकत है। उस एकता को हम साथ लेकर के चले। कलयुग है और कलयुग में एकता में ही, संगठन में ही शक्ति है। ठीक, तो भी जो फॉर्मल वेलकम है, जैसे हमारी यहाँ परंपरा है, इसलिए उस परंपरा के अंतर्गत मेरा निवेदन है यहाँ की जो इस संस्था के प्रेसिडेंट है श्री जी.एल. पंडिता जी से आप लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। मराठा जी से निवेदन है कि कश्मीरी पगड़ी पहन करके, कश्मीरी पगड़ी पहन करके भी श्री नित्यानंद जी का परंपरागत स्वागत करेंगे। कश्मीर आए हैं, कश्मीरी पंडितों में कश्मीरी पंडित की पहचान उसकी पगड़ी और उसका फेरन। ठीक, फेरन तो नहीं पहनाएंगे, लेकिन ये पगड़ी जिसको हम इज्जत के तौर पर मानते हैं। धन्यवाद। अपने बीच में ये शाही माता उमा देवी का गमछा है, इनको भी परंपरागत ये जो दस्तार है अब उमा भगवती के महान भक्त जिनका नाम शिवाराम कौल जलाली था, जो माता उमा भगवती के परम भक्त थे और वो कार्य विभाग में कलेक्टर के तौर पर तैनात थे। उत्तरसू के नजदीक एक गांव जिसका नाम ब्राह कहा जाता है और उसके पास में एक इलाका जिसको संशी कहा जाता है, जिसको आज भी देवी बोरा के नाम से कहा जाता है। इंस्पिरेशन मिली जब मैंने ट्रस्ट के लोगों से बात की और उनका जो विजन मैंने देखा तो मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। और मैंने उसी टाइम उनको कहा कि मैं ये नहीं बोलूंगा मैं आपको गाइड करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ये चीज दूंगा, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपके साथ शाना बशाना चलूंगा। और आज यहाँ पे एक शुरुआत हुई है सर। आपको सर जैसे पता है कि 34 सालों के बाद यहाँ पे ये इतना पवित्र पाक कार्यक्रम हो रहा है और इसकी बधाई के हकदार यहाँ की हमारी सारी पंडित बिरादरी है और इसके साथ साथ जो यहाँ पे आसपास के मुस्लिम बिरादरी के औकाफ के सदर यहाँ पे है, इनका भी सहयोग रहा है। सर आपको पता है कि यूनियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने रिहेबिलिटेशन की जो कानून लाए हैं, जो स्कीमें लाई है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है जिला सतह पे कलेक्टर के हाथ में है। तो मैं आज सार्वजनिक तौर से ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी जितनी भी पंडित बिरादरी है, न मुझे डीसी समझे, न मुझे कोई अधिकारी समझे, मुझे अपना भाई समझे, बेटा समझे। मैंने हमेशा इसी मन से बात की है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जानते भी है, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी पढ़ाई का जो कारण है इस मुकाम पे आज मैं पहुँचा हूँ वो शोपिया में हमारे जो पंडित बिरादरी के जो मेरे टीचर रहे हैं उनकी बदौलत है। तो मेरी तरफ से आपके साथ चल के जितना बन पाएगा वो मैं करूंगा। मेरी न नीयत में कोई कमी रहेगी और नीति को अपनाने में कोई कमी रहेगी।
इसके साथ साथ सर जो आपने भी डायरेक्शन दी इस पे मैं शीघ्र ही काम करूंगा और आपको पीरियडिक रिपोर्ट दूंगा। सर एक बार फिर हमें ये आपको होस्ट करने का मौका देना, मैं इसके लिए आभारी हूँ और मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी पंडित बरादरी को आज के शुभ दिन की ढेर सारी बधाई देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष उमा भगवती स्थापन ट्रस्ट, आदरणीय पीएन कौल साहब उपाध्यक्ष, आदरणीय इनके खार जनरल सेक्रेटरी साहब, आदरणीय बीएन मगरहट्टा सीनियर ट्रस्टी संस्थापक, आदरणीय याजीन भट्ट साहब संयोजक, हम लोगों के बहुत ही कर्मठ डीसी अनंतनाग मोहम्मद सईद फकरुद्दीन हमीद साहब, एसएसपी अनंतनाग मनवर जीवी संदीप चक्रवर्ती जी, मोहम्मद बशीर अहमद साहब, उपस्थित सभी यहाँ आदरणीय हमारे अभिभावकगण, नौजवान मित्रों, आदरणीय बहनों, माताओं, बच्चों, आज हम सब एक भक्ति के माहौल में हैं उपस्थित। यहाँ की दर्द भरी कहानियां सुनकर दर्द तो सबको होता है, हो भी रहा है, और यह सही है कि 90 के दशक में जो हालात बने वह कश्मीरी पंडितों को भी आंसू गिराए। तो अगर हम टेररिस्ट या कुछ ऐसे राजनीतिक लोग जो सत्ता के लोलुप थे या फिर किसी न किसी प्रकार से बहकावे में आ गए थे, उनको छोड़कर अपने दोस्त मित्र, अपने बगल पड़ोसी को छोड़ने का, छूटने का, उसके दर्द से अपना मुस्लिम समाज भी कड़ाहा ही होगा और कड़ाहा है। मुट्ठी भर चंद लोगों के कारण कश्मीर बदनाम हुआ है, बर्बाद हुआ है, लेकिन अब न कश्मीर बर्बाद होगा न बदनाम होगा। ऐसे तत्व को हम धूल चटा चटा कर मिट्टी में दफन करते हैं। कश्मीरी संस्कृति किसी एक धर्म से नहीं, विभिन्न धर्मों के संगम से विश्व विख्यात बना है। यहाँ कश्मीरी भाइयों ने भी, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई अन्य हो, सबने मिलकर कश्मीरियत दी है और कश्मीर को स्वर्ग सा बनाया। यह चमन सा कश्मीर उजड़ गया था 90 में, धीरे धीरे बस रहा है। मेरा जीवन धन्य हुआ कि हम यहाँ आए हैं और वैसे स्थान पर आए। मैं तो शिव का भक्त, और आज आकर यहाँ पता चला कि शिव से भी बड़ी उमा है, शक्ति है। उमा के बिना, पार्वती के बिना शिव सब है। तो आज में तक मैं अच्छा ज्ञान प्राप्त किया हूँ, ऐसे मैं शिव भक्त हूँ। और मैं अंत में एक बात कहूंगा, मुसलमान भाइयों, पक्का मुसलमान बन जाना। मुसलमान भाइयों क्या बन जाना है? पक्का मुसलमान बन जाना है। और हिंदू भाइयों, पक्का हिंदू बनने रहना है या बन जाना है। मुसलमान भाइयों पक्का मुस्लिम, हिंदू भाइयों पक्का हिंदू बनो। सबका कल्याण होगा, शांति होगी, विकास होगा। और जब तक इस देश के मंदिरों से, गुरुद्वारों से, गिरजाघरों से और मस्जिदों से भारत माता की जयकारा नहीं हो सकता, हम भारत माता को दुनिया का सबसे समृद्धशाली और शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बना सकते।
मस्जिदों में अल्लाह अकबर नाम की गूंज जोर जोर से हो, अजान 5 बार पढ़े जाए, लेकिन उसकी गूंज में मस्जिदों के अजान के साथ अजान के बाद या पहले भारत माता तेरी जय हो विजय हो इसका जसोगान भी करना है। हिंदुओं के मंदिरों के घंटों की आवाज से, मंत्रों की आवाज से भारत माता तेरी जय हो विजय हो की गूंज गुंजयमान होनी ही चाहिए। तभी हम कहा भी गया है शास्त्रों में कि अपना देश, अपनी धरती को पवित्र रखना और इसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर मंदिर में जाना हमारा धर्म है तो हमारी धरती और अपने देश की रक्षा और इसकी शांति और विकास भी हमारा धर्म है। उससे बड़ा धर्म गिरजा घरों से भी और गुरुद्वारों से भी यही आवाज आनी चाहिए। अपने अपने आराध्यों को याद कर उनका स्मरण कर जो भी पद्धति है पूजने की पूज कर भारत माँ तेरी जय हो विजय हो इसके लिए हर भारतवासी को जीने और मरने की अंदर की ललक होनी चाहिए। और आज हम यही आप सबसे प्रार्थना करते हुए और आज हम इस माता उमा भारती शक्ति पीठ की इस पवित्र धरती से माँ उमा भारती आप सबका कल्याण करे, सबका कल्याण करे, यही आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव और माँ उमा भगवती की जय। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। गर्व से सभी कहे बंधु है हम एक है, जाति पंथ भिन्नता स्नेह सूत्र एक है, शुद्ध रंग की छटा सप्त रंग है लिए। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दाव पर सभी लगे पुण्य भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे। है कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, तेज पुंज हम बने तमस चीरते हुए। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी श्री गिरधारी लाल जी ने मुझे अभी आदेश किया कि धन्यवाद प्रस्ताव आप करेंगे। मेरे मन में यह आ रहा था कि धन्यवाद मैं किसका करूं। जिस भाव से मैं यहाँ पे हूँ उसी भाव से मैं कल से देख रहा हूँ। एक माता जम्मू से जब आई तो टीआरटी कैंप से सीधे यहाँ पे उतरी और पहला उनका जो मेरे संग वार्तालाप था, कह रही कि वहां तो पसीने पहुंच के मेरी पूरी चुनरी भीग गई थी और आज यहाँ आंसू पहुंच के चुनरी भीग रही है।
मान्यवर, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन एक और चीज, उसी के पीछे मेरी मौसी आ रही थी और वो मुझे चिमटी काट रही है, फिर खुद को चिमटी काट रही है, कभी मेरे गले को ऐसे छू रही है, कभी मेरे माथे को चूम रही है। मैं भावुक होकर मैंने पूछा कि सब ठीक है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता चला वो कह रही कहीं मैं सपने तो नहीं देख रही हूँ, क्या वाकई में मैं अपने गाँव में आई हूँ। यह भाव आज उन सब जो मेरे माता पिता समान मेरे बंधु सामने हैं, मैं भी कई लोगों को 35 सालों के बाद आज देख रहा हूँ। वाकई में उस समय बालकाल था जब इन्हीं गलियों में, इसी प्रांगण में हम पले बड़े हुए हैं। यहाँ जब अभी आए 2-3 दिन पहले, कुछ लोग एकदम हैरान, बिल्कुल जैसे वो कोई, इन्हें शब्द यूज करूं तो क्षमा करना अन्यथा मत लेना, किसी नवजात शिशु को जब पहली बार शाला में डालते तो कैसा अनुभव होता कि ये टॉय खेलूं, वो खेलूं, वो करूं, ये करूं, तो कोई ऐसा कह रहा ये जो पेड़ कहता ये वही है ना जिसके नीचे हम बैठते थे और कड़ी धूप में कपड़े कभी सुखाते थे, कभी नहाते थे, और कभी यहाँ जो अखरोट के पेड़ पर नीचे वो हमेशा बैठा था, कहता ये वही चिनार का पेड़ है ना। तो ऐसा ये जो परिस्थिति हुई है, ये सब हम सब लोग अनुभव भी किया है। इसके साथ में ये मैं सारे यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी अपने भाइयों बंधुओं से जो विस्थापित होके आज यहाँ 35-34 सालों के बाद आए, इनसे निवेदन करूँगा, हमारे पास शब्दकोश नहीं है, हमारे पास सामग्री नहीं है। माननीय मंत्री जी, हम क्षमा चाहते हैं, हम आपका स्वागत भी नहीं कर पाए, पर जो हमारे पास उपलब्ध था इन परिस्थितियों में, जो DC साहब, SP साहब, हमारे मैंने अभी सुना IG साहब, ये सब लोगों ने जो भी सहयोग किया, उसके माध्यम से जितना हो पाया हमने प्रयास किया। विशेषकर मैं एक विशेष व्यक्ति का यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह बिल्डिंग यहाँ मेरे राइट साइड पे 1 मंजिला एक हमने अपने रहने के लिए एक टेनेमेंट बनाने का प्रयास किया। इसमें विशेषकर हमने जो दान दक्षिणा के रूप में धन और अपने समुदाय के लोगों से, विशेषकर मेरे मित्र यहाँ कर्नाटका से आए हुए हैं, इन्होंने सहयोग किया, ऐसे में हमने ये तैयार कर दिया। उसके बाद विशेष व्यक्ति गुलाम कादिर, अगर मैं शायद नाम सही कर रहा हूँ, गुलाम कादिर नाम का व्यक्ति यहाँ होता था। हम सुबह जब आते थे तो हमारे पास चाय पहुँच जाती थी और दोपहर को वो खाना भी लेके आता था। एक बार मैं आया था तो पनीर, मैंने शायद 35 साल वैसा पनीर का अनुभव फिर लिया जो बचपन में खाता था। वो पल मेरे लिए बहुत भावुक वाला था। माननीय मंत्री जी, संक्षेप में कहूँ, एक ये जो धन्यवाद कहना होता है तो खुद में ही एक एलियन बन जाता, क्योंकि लोग तो वैसे थक गए होते हैं, तो मैं और समय नहीं लूंगा। एक विशेष बात और कहूंगा, यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा रही है, जिसका अभी वर्णन हुआ, विद्वान और ज्ञानवान लोगों ने करा है, उसी की श्रृंखला में आगे कहूँ, यहाँ 1770 का जो वर्णन हुआ, अगर देखा जाए तो 11वीं सदी का इतिहास है इस भूमि खंड पर। कुठार जिसमें हम आज है, कुटिया, और एक ऋषि जिनका नाम कुठार था, उनके नाम से पड़ा हुआ। यह हमेशा ऋषियों के लिए, साधु संतों के लिए सेज रहा। यहाँ तपो भूमि है, और जिस भूमि पे आज हम खड़े हैं, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ हमेशा से, माननीय मंत्री जी, मैं एक और चीज अभी बैठे बैठे अनुभव कर रहा था, यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा रही है, चाहे वो 1770 की सदी की बात करें या 1990 की बात करें, 10 गुरु शिष्य इसमें चले आए और चले गए। लेकिन एक विशेष बात मैं जो आज सबके समक्ष रखना चाहता हूँ, स्वामी, मैं आज नित्यानंद जी जब कहूंगा तो मैं स्वामी प्रयोग नहीं करूंगा जी मंत्रीवर, लेकिन जो परंपरा चली है, स्वरूपानंद, रामानंद, राजानंद, और उसके बाद शिवानंद, अंत में केशवानंद, कृष्णानंद, और आखिर के जो 90 के दशक के एक और गुरु रहे, क्षमा चाहूंगा। हाँ जी, तो ऐसे में आज हमारे बीच नित्यानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे कर कमलों से इतना जोर से स्वागत करें कि बिहार की विशाली तक ये स्वागत, ये पूरी जानी चाहिए। यही पे हम पेश कर सकते हैं, हमारे पास धर्म बोलत नहीं है। धन्यवाद। नहीं, सब बोल दिया उसमें।
कैसे होते हैं? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए आप? जम्मू से आए हैं। चोन आशीर्वाद रटो कतई जगत माता म्योन बन गई जगत माता म्योन बन गई माता जार बोझ कंदर दरी जगत माता म्योन बन गई हो पादन लगई पड़ी
माया बगरान अन्नपूर्णा पान बगरान अन्नपूर्णा पान बगरान सारी जगत ची छक कल्याण करी हाय सारी जगत ची छक कल्याण करी माता जार बोस कंद दरी हाय पादन लगई पर परिये गणपत सरसोज हैत छक आसान गणपत सरसोज हैत छक आसान जन छक बासान त्रिलोक है जन छक बासान त्रिलोक है देवी देवता ची पूजा सई देवी देवताची पूजा सरी माता जार बोस कंद दरी पादन लगई पर परिये संसार चक्रस कुन हैत ध्यान चून संसार चक्रस कुन हैत ध्यान चून जन छक सदरस मस नचवादून जन छक सदरस मस नचवादून सदर खारन अमृत चढ़वरी ये मान लीजिएगा 3-4 साल से हमारी जो ट्रस्ट बॉडी बनी है इन्होंने फिर प्रयास किया। माननीय गिरधारी लाल जी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष जी है, पुष्कर नाथ जी उपाध्यक्ष है, अपने महाराज कृष्ण खार जी जनरल सेक्रेटरी है, ऐसे ये सब लोगों ने मिल के एक निर्माण पुनः अपना थोड़ा सा खून पसीना समय हर प्रकार से धन सब लगा के इसका एक पुनर्निर्माण का प्रयास चल रहा, उसी का एक छोटा सा स्वरूप आज दिखने को मिल रहा है। ये सारे जो लोग हैं अभी भी जो हवन और मंडली आरती चल रही है ये उसी प्रयास में माता जार बोस कंद दरी पादन लगई पर परिये निष्कामक छे सरस्वती बोला निष्कामक छे सरस्वती बोला चेतनाय ज्ञानु कोट शोला चेतनाय ज्ञानु कोट शोला मज ध्यानस छे नजर चपरी मज ध्यानस छे नजर चपरी